वेदव्यास कौन थे, विदुर कौन थे? तो विदुर एक दासी के पुत्र थे, वेदव्यास एक निषाद कन्या से थे। अब आप बताओ वेदव्यास का क्या सम्मान था? सम्मान था वो है, सम्मान था और है। और जब तक ये धरती रहेगी, जब तक हमारे जैसे लोग रहेंगे, वेदव्यास का सम्मान रहेगा। कोई उनको निषाद पुत्र के रूप में नहीं देख रहा है, विदुर को कोई दासी पुत्र के रूप में नहीं देख रहा है। तो इन लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए। हमारे यहाँ वेद में, मनु में, सब में ऐसी व्यवस्था दी गई है। वही कहा गया है कि जन्म से कोई ना क्षत्रिय है, ना जन्म से कोई वैश्य है, ना जन्म से कोई शूद्र है। अपने कर्मों से हम रोज शूद्र बनते हैं, अपने कर्मों से रोज क्षत्रित्व को प्राप्त करते हैं, अपने कर्मों से रोज ब्राह्मण बनते हैं। और किस जन्म जमाने की छुआछूत की बात कर रहे हो आप? कब की बात कर रहे हो? क्या वहीं पहुंचना चाहते हो? और केवल मनुवादियों ने केवल गलती ही की है, केवल गलती ही की है। पहला आक्रमण साइरस ने किया था, साइरस लेकर के सिकंदर, सिकंदर से लेकर के हूण, शक, फिर आपका यमन, फिर आपका मोहम्मद बिन कासिम, फिर गौरी, गजनी, इनसे कौन लड़ा? सनातनी ही तो लड़े। हम ही ने तो जौहर किया, हम ही ने तो टीका लगा करके अपने पतियों को भेजा कि जाओ लड़ो, और हार जाना तो मैं, दुनिया में कहीं ऐसा इतिहास मिलेगा? अब राहुल गांधी समझ को कौन बतावे? जाओ चित्तौड़गढ़ देखो क्या हुआ है। तो सनातनियों ने केवल गड़बड़ ही किया है। दाहिर को जब वो बिन कासिम ने हराया, ब्राह्मण राजा थे दाहिर, और उनकी दोनों पुत्रियों को, सूर्या और प्रमला को बंदी बना करके ले गया सीरिया और खलीफा को पेश किया। तो राहुल गांधी जी देखिए कि उन हमारी पुत्रियों ने क्या किया। खलीफा के सामने जब पेश किया गया तो पिता की मृत्यु का बदला उन्होंने वहीं ले लिया, वहीं ले लिया। मरने के पहले कहा खलीफा से कि कासिम मुझे झूठा कर चुका है, मैं आपके लायक नहीं हूं। ओ प्रथम लुटेरा, प्रथम आक्रांता जिंदा जानवर के खाल में खलीफा ने सिलवा दिया और मर गया। और बाद में जब खलीफा को पता चला तो उसने, इतिहास बताता है कि इन पुत्रियों की हत्या करवा दी, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इन्होंने अपनी हत्या कर ली। तो ब्राह्मण पुत्रियां थीं, प्रमिला और सूर्या ब्राह्मण पुत्रियां थीं, सनातनी थीं। अरे राहुल बाबा पढ़ लो जा करके। और फिर दाहिर का पुत्र भाग करके जाता है राजस्थान, बप्पा रावल, और गुर्जर प्रतिहार राजा और साउथ के राजा, तीन लोग मिलकर के एक संगठन बनाते हैं और ईरान तक जाकर के मारते हैं। ये रावलपिंडी किसके नाम पर बसा है? अरे राहुल गांधी, ये रावलपिंडी जो नाम आज बसा हुआ है, ये मनु के संतानों का नाम है। ये मनु के संतान है, ये महाराणा राम के वंशज हैं, इनकी जड़ अयोध्या है। और बप्पा रावल ने इतनी पिटाई की ईरान तक जाकर के कि 300 वर्ष तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और जब थोड़ा सा ये सनातनी शिथिल पड़े तो इसे सब करा दिया आपने। अब कुछ बातें कहने लायक नहीं है, शिथिल क्यों पड़े। लेकिन मराठा और राजपूत आपस में लड़ गए, बार बार मराठा राजपूत हो गया, और थोड़ा सा शिथिल पड़ गए तो 2 साल में सब निपट गया। तो सनातनियों ने केवल पाप किया है। और केवल हम ही करते थे, हम ही हथियार बनाते थे, हम ही खुद तलवार बनाते थे।
हम ही खुद भोजन बनाते थे, केवल राजपूत खंभा गाड़ते थे, सबको लेकर चलते थे। और राजस्थान का माथा जो आज ऊंचा है, उसका एक बड़ा बहुत कारण है कि राजा के एक इशारे पर खेती बाड़ी छोड़ करके लोग जंगलों में चले जाते थे, और इसीलिए पूरा देश कब्जे में आया, राजस्थान कब्जे में नहीं आया, चित्तौड़ कब्जे में नहीं आया। तो भैया हमने केवल गड़बड़ किया है। इसलिए पढ़ना चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए, इसलिए कथा में आना चाहिए, कथा में आना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि अगर वो कथा में आएंगे तो यहीं से बोल करके जाएंगे, हमें मनु पर गर्व है, हमें सनातन पर गर्व है। वो यहीं से जो है अयोध्या जिंदाबाद करते हो जाएंगे।